क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने की, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। राम राम भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। एंड एक नए प्रोग्राम के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। काफ़ी समय से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ भी अवेलेबल है, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ, इसलिए ये वीडियो लेट है। ऑलरेडी एक बार इस वीडियो को मैंने शूट करा था, बट कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, इसलिए इस वीडियो को मैंने फिर से शूट करा है, ताकि बाकी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मिसिंग थी एंड है अभी भी, उसे आपको प्रोवाइड कर सकूं। इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टोटल 3 सोर्सेज से है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है मणिपाल की वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहीं से शुरू होनी है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है इसके काउंसलर द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो, और जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट द्वारा। मणिपाल ने एडवर्टाइजमेंट भी रन कर रखी है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली है। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स को कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना वर्थ इट है या नहीं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी सिंपल, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ, ग्रेजुएट्स रेगुलर, आप अल्टरनेटिव वे से यहाँ पे सिलेक्शन होनी मुश्किल है। आप जो ग्रेजुएट्स है वो रेगुलर वे में होना चाहिए। आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो स्पेशली मणिपाल ने ही मेंशन कर रखी है कोटक ऑपरेशंस प्रोग्राम, एंड हाइलाइट्स में उन्होंने लिख रखी है गेट सर्टिफाइड एंड हायर्ड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। ये जो प्रोग्राम है ये 45 डेज की होने वाली है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक में प्लेसमेंट मिलेगी एंड जो जॉब लोकेशंस होगी वो मोस्टली मुंबई में हो सकती है, ऐसा काउंसलर ने बताया है। इससे पहले काउंसलर ने ऐसा बोला था कि आपकी पोस्टिंग बेंगलुरु में ही होनी है। फिर मैंने बेंगलुरु में कुछ जॉब ओपनिंग्स देखी कि किस किस तरह के ऑपरेशन के जॉब ओपनिंग्स बेंगलुरु में ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ समय बाद काउंसलर ने बोला नहीं, बेंगलुरु तो आपको बस ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो मुंबई में होने वाली है या महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में होने वाली है, बट ये पूरे पैन इंडिया के लिए हायर करेंगे एंड हो सकता है कि और भी लोकेशंस में आपकी पोस्टिंग हो। मैंने उनसे ये भी क्लियरली पूछा कि ये जो आप जॉब पोस्टिंग दे रहे हैं ये कोटक के ब्रांच में दे रहे हैं या कोटक के ऑफिस में दे रहे हैं। वो इस बात के लिए क्लियर नहीं थे, बट उन्होंने बोला कि ऑफिस में भी हो सकते हैं एंड ब्रांच में भी हो सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो पैकेज होने वाली है वो 3.5 LPA होने वाली है। अगर 3.5 LPA को लेकर चले और मुंबई लोकेशन को या फिर महाराष्ट्र के कुछ बड़े लोकेशंस को या फिर हम लोग मेट्रो सिटी को ही लेकर चले जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, इन सारे सिटीज़ को अगर हम लोग कंसिडर करें तो 3.5 LPA इसका मतलब करीब 19 से 22 के आसपास सैलरी हाथ में बचेगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मे बी। क्या ये सैलरी वर्थ इट है इस मेट्रो सिटी के लिए? अगर ये मेट्रो सिटी के अलावा आपके नियर बाई सिटीज़ में या फिर आपके होम सिटी में पोस्टिंग देते हैं देन मे बी इट इज़ ओके, बट अगर मेट्रो सिटी में दे रहे हैं तो क्या आपके लिए ये सैलरी पैकेज वर्थ इट रहेगा? ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले। एंड इस प्रोग्राम को करते करते आपको स्टाइपेंड भी दी जाएगी जो कि 7500 होगी। इस प्रोग्राम की जो फीस रखी गई है वो 1,65,000 रुपये रखी गई है और इसमें अभी GST इंक्लूड नहीं है। अगर GST इंक्लूड कर दे तो जो टोटल फीस हो जाती है वो 1,94,700 रुपये हो जाती है और देखा जाए तो करीब 2 लाख के आसपास इसकी फीस है। स्टार्टिंग में ही जब मैंने काउंसलर से डिस्कस किया था कि क्या कोई लोन का ऑप्शन है तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई लोन का ऑप्शन नहीं है, बट जैसा कि मैंने बताया कि लोकेशंस को लेके वो पहले बेंगलुरु बोल रहे थे, बाद में उन्होंने मुंबई बोला, वैसे ही ऑपरेशंस को लेके वो थोड़े से कंफ्यूज थे। मुझे लगता है इस चीज़ को लेके भी वो शायद थोड़े से कंफ्यूज है। मे बी हो सकता है कि लोन का ऑप्शंस हो, बट अभी फिलहाल उन्होंने बोला है कि लोन का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको वन टाइम पेमेंट देना होगा अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं देन। अगर आप श्योर है कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है। अब क्यों डाल रखा है टेलीग्राम चैनल में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और ज्वाइन करें। इसलिए क्योंकि इन सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के अलावा भी डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें टेस्ट होती है आपके स्किल्स की, आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की, एंड उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। एंड हाँ, ये टाइम टेकिंग तो होता है, टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आपके पैसे बचते हैं। इन सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली सिलेक्शन ले लें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन से आपके काफ़ी पैसे बचते हैं, आपकी EMI की कोई टेंशन नहीं होती है एंड अदर कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। टोटल 7 स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस के। सबसे पहले आपको जो लिंक दी गई है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में मौजूद है
वहाँ से आप जाकर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट ना करें, डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं, तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम, एंड उधर आपको मणिपाल की वेबसाइट दिख जाएगी, उधर से भी आप जाके देख सकते हैं। आप जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचेंगे, ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर एंड अदर थिंग्स। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो आपको एकेडमिक डिटेल्स भी वहाँ पे भरनी होती है। इसके बाद आपको वेट करना होता है। जहाँ तक मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे करीब 15 से 20 दिन वेट करने पड़े। उसके बाद उन्होंने मुझे असेसमेंट का लिंक भेजा। एग्जाम टोटल 3 स्टेप में ली जाएंगी। जो पहला स्टेप है, उसमें आपको बेसिक रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा, एंड जो टोटल समय दिया जाएगा इसके लिए वो है 10 मिनट, एंड 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ये जो पहला स्टेप है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है। जो दूसरा स्टेप है, उसमें आपकी वर्क प्लेस में क्या बिहेवियर होने वाली है, इसकी टेस्ट ली जाती है, एंड इसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाते हैं एंड 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा डिटेल क्वेश्चन होता है, इसको आपको प्रॉपर पढ़ना है एंड आपको थम्स अप एंड थम्स डाउन करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट इधर आपको अटैच करूंगा, आप उसे देख सकते हैं। जो तीसरा स्टेप होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट। ये सबसे इजी होता है। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको क्या पसंद है, आपका क्या बिहेवियर है, यही सब करने होते हैं। कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। असेसमेंट के बाद आपका ग्रूमिंग सेशन होता है। ग्रूमिंग सेशन में आपको एकदम प्रॉपर वे में रेडी होके आना होता है, लाइक फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, एंड आप वेल मैनेज हो, लाइक मूछ दाढ़ी वगैरह अच्छे से आपने बना रखी है, एंड इस सेशन में ज्वाइन करना मैंडेटरी है। इसके बाद ग्रूमिंग सेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस होती है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस में था। इसके बाद इंटरव्यू होनी है। इंटरव्यू जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। आप 1,65,000 प्लस जीएसटी करीब करीब 2 लाख रुपए आप जैसे ही पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद आपका पीओएल आता है, मतलब प्रोविजनल ऑफर लेटर। इस प्रोविजनल ऑफर लेटर के साथ साथ आपको मणिपाल एकेडमी में आपको ज्वाइन करना होता है। आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे एंड आपकी ट्रेनिंग 45 डेज के लिए उधर स्टार्ट हो जाएगी। वो जो फीस आपने पे किया है, उस फी में क्या क्या इंक्लूडेड है, उस फी में इंक्लूडेड है आपकी वहाँ 45 डेज की ट्रेनिंग यानी स्टडी, वहाँ आपका रहना, खाना एंड अदर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ है जो कि कॉलेज के अंदर मौजूद है। वो सारी फैसिलिटीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो आप अपना पर्सनल खर्च करते हैं, वो आपको अपने जेब से खर्च करना होता है। तो कैंपस ट्रेनिंग जो कि 5वां स्टेप था, कैंपस ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, इसके बाद आपका एक एग्जाम होता है वहाँ पे, इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। उस ज्वाइनिंग लेटर को मिलने में हो सकता है कि 1 महीने का समय लग जाए या उससे ज़्यादा का भी लग जाए। इन सातों स्टेप के बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक स्पेशल पोस्ट पे आएंगे। तो ये जॉब प्रोफाइल एडवर्टाइजमेंट में दिख रही है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में 3 चीज़ों को हाईलाइट्स किया है। जॉब प्रोफाइल में उन्होंने बताया है कि इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस एंड ऑपरेशन, ये 3 चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस की अगर बात है, अगर इस जॉब प्रोफाइल को वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड ऑप्शन। बट इस फीस एंड इस लोकेशन को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एंड इस पैकेज को लेकर आप रेडी है, 3.5 LPA जिसमें कि आपको इन हैंड करीब 20-22 के आसपास आएंगी, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, देन प्लीज़ कमेंट में लिखें कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम एक टाइम वेस्ट है, या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलरेडी इस पोस्ट पे है, या फिर इससे रिलेटेड किसी अदर पोस्ट पे हैं, देन प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि अदर लोग कमेंट्स पढ़कर इस बात का निर्णय ले सके कि इट इज़ गुड टू स्टार्ट और नॉट। थैंक यू।